एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को रूम में बैठा देती है, फिर बाहर निकलकर ताला मारकर वो वहाँ से चली जाती है। करीब 12 सालों बाद वह जब लौट कर आती है, वो देखकर बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। ये घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के नोएडा से, जहाँ पर एक घर में एक बच्ची रो रही थी। वहाँ से एक व्यक्ति, जो कि उसका नाम मनोहर था, वो पार हो रहा था, वह जा रहा था ड्यूटी। वो देखता है कि एक बच्ची इस घर में रो रही है। जब वह घर के पास जाता है तो लेकिन वह बच्ची चुप हो जाती है, तो उसे लगता है कि उसे भ्रम हो रहा है। वो वहाँ से सुबह चला जाता है अपनी ड्यूटी के लिए। शाम को करीब 8 बज रहा होगा। उस समय वापस उसी रास्ते से आ रहा था, तो घर से पास होने वक्त फिर से उस बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वह बच्चा रुक कर फिर से सुनने लगता है, तो उसे लगता है कि सुबह उसे भ्रम नहीं, कोई सच में बच्चा रो रहा था। वह घर के पास जाता है तो देखता है घर में ताला लगा हुआ है। तो वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर तुरंत नोएडा पुलिस को वहाँ पर बुला लेता है। पुलिस तुरंत वहाँ पर आती है और उस ताले को तोड़कर अंदर घुसती है, तो देखती है कि एक बच्चा जो कि रो रहा है। उस बच्चे को तुरंत गोदी में उठाकर तुरंत बगल के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है और उसका इलाज करने की आग्रह की जाती है। उस बच्चे की जो कि उस बच्चे का जितने हॉस्पिटल वाले डॉक्टर वगैरह थे और जितने नर्स थे, वह सभी उस बच्चे पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही छोटा था और बहुत ही प्यारा। इसलिए सभी लोग, डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, सभी उस बच्चे पर ध्यान दे रहे थे। उसी में से एक महिला नर्स थी जिसका नाम था उषा। वह उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही थी। वो इतना प्यार कर रही थी उस बच्चे को, क्योंकि उषा का कोई बाल बच्चा नहीं था। करीब उसे 10 साल हो गए थे शादी को, लेकिन उसके बाल बच्चे नहीं हो रहे थे। इसलिए उसे बच्चे की का शौक था, तो वह उस बच्चे के ममता के कारण वह उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। लेकिन एक दिन की बात है कि वह अपने घर जाती है और लंच में, और कुछ कारणवश उसे लेट हो जाता है। जब उषा अपने घर से वापस आती है तो वहाँ देखती है कि उसके अपने बच्चे के वार्ड में वह बच्चा नहीं है। वह घबरा सी जाती है कि आखिर बच्चा गया था, गया कहाँ। वह पूरा हॉस्पिटल छान मारती है, लेकिन वह बच्चा नहीं मिलती है। तो वह कई नर्सों से पूछताछ करना शुरू करती है। तब जाकर पता चलता है कि उस बच्चे को डॉक्टर ने अनाथालय में धर आया है। वह तुरंत वहाँ से गाड़ी अपने पर बैठती है और उस अनाथालय में पहुँच जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वह बच्चे को देखकर उसके दिल में सुकून आता है, उसके प्यार उमड़ने लगता है। वह जो अनाथालय के जो मेन थे, उनसे वह आग्रह करने लगती है कि वह बच्चा उसे दे दे। तो लेकिन अनाथालय के जो लोग थे, वह कहते हैं बिना कार्रवाई के हम लोग आपको बच्चा नहीं दे सकते हैं। वह महिला नर्स जो तुरंत कार्रवाई करने के लिए राजी हो जाती है और वह कई कार्रवाई कर कर वो उस बच्चे को अपने घर लेके चली आती है। ऐसे ही करीब उस बच्चे को पालते हुए 12 साल गुजर जाते हैं और उस घर पर भी नज़र रखी हुई थी उषा, जिस घर में वह बच्चा मिला था। वो बार बार उस घर के पास जाया करती थी और उस घर में देखा करती थी कि कहीं कोई आया तो नहीं है। लेकिन दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन वह उषा वहाँ से गुजर ही रही थी कि देखती है कि उस घर का ताला खुला हुआ है, उस घर में कुछ खटपटाहट की आवाज़ आ रही है। वह नर्स थी जो तुरंत उस घर में चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर एक महिला उस घर में बैठकर रो रही है। वो वहाँ पर जाती है और तुरंत सवाल करना शुरू कर देती है कि आखिर तुमने 12 साल पहले एक बच्ची को यहाँ पर छोड़कर क्यों चली गई थी। वह महिला तुरंत पूछती है कि बच्ची को आप लोगों ने देखा है, क्या आपके पास वह बच्ची है। वो महिला नर्स कहती है उषा की हाँ, बच्ची मेरे पास ही है, जो कि मैं उसे 12 साल से रख रही हूँ, और जो कि मेरे पास बाल बच्चा नहीं था, इसलिए मैं उसे अपने बेटे की तरह रख रही हूँ। वो महिला कहती है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन वह नर्स कहती है कि पहले तुम बताओ कि आखिर तुमने उस बच्चे को छोड़कर बंद कमरे में मरने के लिए क्यों चली गई थी। वो महिला बताना शुरू करती है, कहती है कि वह एक वेश्यावृत्ति वाला काम करती है और अपना जिस्म बेचकर वो रोजी रोटी कमाती है, और वह इसलिए छोड़कर चली गई थी कि उसे पता नहीं था कि उस बच्चे का बाप कौन है, इसलिए वह बच्ची को छोड़कर चली गई थी। लेकिन मुझे पछतावा हुआ, तब जाकर मैं आकर यहाँ पर इंतज़ार करने लगी कि वो बच्ची को मैं याद कर कर अपना रो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो ततरा ततरा कर बातें बोल रही थी। जो कि वह महिला नर्स कहती है कि तुम टेंशन मत लो, उस बच्चे से तुम्हें मैं मिला दूंगी, लेकिन तुम्हें ये नहीं बताना पड़ेगा कि तुम उसकी माँ हो और उसके पिता कौन है। जो कि वह अब जानता है कि वह मैं उसकी माँ हूँ। वो महिला नर्स कहती है कि इतना राजी हो तो तुम्हें उस बच्ची से मिला दिया जाएगा। वह महिला कहती है ठीक है, जो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन मैं एक बार उस बच्चे को अपने देखना चाहती हूँ। वह महिला नर्स उषा
उस बच्ची को दिखाती है और दूर से ही उसे कहती है कि तुम मिल सकती हो, लेकिन तुम्हें कुछ भी सच्चाई बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है हमें खुशी है कि आपने मेरे बच्ची को 12 सालों तक पाला और इसे अपनी अच्छी सी ज़िंदगी दी, क्योंकि मैं इसके सामने कभी नहीं आऊँगी कि मैं इसकी अपनी माँ हूँ। तो दोस्तों, उस महिला को क्या करना चाहिए जो उससे एक बच्चे को रख कर और रूम में बांध ताला मारकर चली गई थी मरने के लिए? वह महिला को आपको क्या कहना चाहिए? उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस दुनिया में कई ऐसे घटनाएं होती है समाज में जो कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। अगर आप इस तरह की घटनाएं से प्रचलित हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबाइएगा, क्योंकि हर एक नई कहानी आपको नई घटनाओं से रूबरू हमेशा कराते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, इंडिया सतर्क रहेगी।